जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। हमने प्राइम नंबर, इवन, ऑड नंबर मतलब सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं पढ़ ली हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक, क्या हम पढ़ेंगे? सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जैसे हम लोग सहभाज्य संख्या क्या कहते हैं, उसमें जोड़ा होता है, नंबरों का जोड़ा होता है। क्या होता है? नंबरों का जोड़ा। जैसे 2 और 3। अब ये पूछ लिया जाएगा कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य है कि नहीं है। सहभाज्य मतलब अगर इन दोनों को विभाजित किया जाए तो एक के अलावा इनके मतलब इन दोनों, देखिए ये एक से डिविजिबल हो रहा है और यह भी एक से डिविजिबल हो रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है। मतलब एक के अलावा इनके कोई और फैक्टर जो हो वो मैच नहीं करने चाहिए। मतलब एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होने चाहिए। जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, एक के अलावा किसी और संख्या से अगर इन दोनों का विभाजित कर रहे हैं तो और संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसके 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों सहभाज्य संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि यह इसके फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं हमसे पूछा जाए 4 और 6, 4 और 6 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? 4 के, देखिए 4 के फैक्टर दिखते हैं, मतलब गुणनखंड। 4 2 से विभाजित हो रहा है और 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक, और 6 को 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है और 6 से। देखिए इसके फैक्टर, देखिए 2 से, यह 2 से विभाजित हो रहा है और यह भी 2 से विभाजित हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि इसके फैक्टर मैच नहीं करने चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होने चाहिए, दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। जिससे अगर दोनों विभाजित, अगर यह 2 से विभाजित हो रहा है तो यह 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए था। ठीक, दोनों के विभाजक सेम टू सेम नहीं होने चाहिए थे। अगर हो जाएंगे तो यह दोनों संख्या सहभाज्य नहीं होंगी। ठीक, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 6 एक सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या जैसे मैं 3 और 5 पूछ लूं, तब 3 और 5 पूछा जाए तब क्वेश्चन में क्या पूछेगा? 3 और 5 सहभाज्य संख्या की नहीं है। ये 3 को 1 से विभाजित किया जाए और 3 स्वयं से हो रहा है, 5 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। देखिए एक के अलावा, एक से अलावा किसी और संख्या से दोनों मैच नहीं करने चाहिए। विभाजित जो उनके विभाजक हों वो दोनों मैच नहीं करने चाहिए। ठीक, तो 3 और 5 सहभाज्य संख्या होंगे क्योंकि इनके और फैक्टर इनके जो और फैक्टर्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं था, जैसे 3 और 9। ठीक, 3 और 9, 3 और 9 सहभाज्य संख्या की नहीं है। देखिए हम क्या कहेंगे? 3 के 1 और 3 है। देखिए 2 फैक्टर है, 3 के 1 और 3, और 9 के कितने फैक्टर हैं? देखिए 1 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से विभाजित हो जा रहा है और 9 से। देखिए 9 1 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से और 9 से। हम 1 को लेते नहीं हैं सहभाज्य संख्याओं में, तो हम 3, देखिए इसका 3 से विभाजित हो रहा है। यह क्या हो रहा है? 3 से भी विभाजित हो रहा है और 9 भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसके फैक्टर मैच कर गए, मतलब कॉमन हो गए। तो ये दोनों संख्याएं क्या हुई? सहभाज्य संख्याएं नहीं हुई। सहभाज्य संख्याएं वही होंगी जिनके फैक्टर मैच नहीं करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 और 9 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 4 के, देखिए 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2, 1 को छोड़कर, 1 नहीं लेंगे हम, 2 और 4। 2 से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। ठीक, और 9 के हम देखेंगे तब 9 के कितने होंगे? 9 को 3 से और 9 से। 9 3 से विभाजित होगा, 3 3 9 और 9 से होगा। देखिए 4 के 2 और 4 है, 9 के 3 और 4, 3 और 9 है, और दोनों में देखते हैं कोई कॉमन नहीं है, दोनों फैक्टर में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 4 और क्या होंगे? 4 और 9 सहभाज्य संख्या होंगी, मतलब को प्राइम नंबर हो जाएंगे क्योंकि इनके फैक्टर मैच नहीं किए। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कैसे, एक 15 और 20, हमें क्या दिए? 15 और 20 पूछ लिया, ये दोनों सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? 15 देखते हैं, 15 के कितने फैक्टर होंगे? 15 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 15 से हो जाएगा। और 20 को देखते हैं, 20 को 20 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 2
का 10 बार 20, 4 का 5 बार 20, 4 पंचे 20, उसके बाद 10 का 2 बार 20, 10 से हो जाएगा और या 20 से भी हो जाएगा। ठीक, 20 2 से विभाजित हो जा रहा है, 4 से भी विभाजित हो जा रहा है, 10 से भी विभाजित हो जा रहा है और 20 से भी विभाजित हो जा रहा है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं। हमें सहभाज्य संख्या देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन नहीं होने चाहिए, दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, एक भी फैक्टर। देखिए 3 इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें, देखिए ये 5 से विभाजित हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, ये 5 से भी विभाजित होगा। ठीक, 5 और 5 देखिए मैच कर गया, क्या हो गया, 5 और 5 मैच कर गए। तो दोनों के फैक्टर कॉमन हो गए, एक फैक्टर दोनों में कॉमन हो गया, मतलब यह दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या नहीं हुई। ठीक, और अगर हम और देखें तो कुछ क्वेश्चन 9 और 20, अब 9 और 20 में देखें तब देखिए 9 और 20 में 9 के कितने फैक्टर, 9 के क्या क्या होंगे, 3 और 9, 9 3 और 9 से कट जाएंगे, 20 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी और 20 से भी। ठीक, 20 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से भी विभाजित, 2 10 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 10 दूना 20, 20 एकम 20। ठीक, अब देखते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर है कि नहीं, दोनों में फैक्टर कॉमन है, मतलब गुणनखंड दोनों के कॉमन है कि नहीं है। 3 इसमें नहीं है, 9 भी इसमें नहीं है, मतलब दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं है, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर इसका मतलब जो भाजक है इसके भाजक एक कॉमन नहीं है। तो दोनों संख्या क्या होंगी, एक कोप्राइम संख्या होगी, मतलब सहभाज्य संख्या होगी। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और दे दिया गया हमको, देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और दिया गया, क्या 10 और कितना 21, 10 और 21। अब पूछ लिया गया 10 और 21 को प्राइम नंबर है कि नहीं है, मतलब सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सहभाज्य संख्याओं से, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेता है और बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, सोचते हैं सहभाज्य संख्या है क्या। ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है और लोग पढ़ाते भी नहीं है सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, हल्के में ले लेते हैं और जब एग्जाम में आ जाता है यही फिर फंस जाते हैं। ठीक, तो हम 10 का पहले हम फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे, 10 किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, 10 2 से हो रहा है। देखिए एक को मैंने छोड़ दिया, एक को कहा था एक नहीं लेते, एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है, 1 जो है सभी संख्या विभाजित करता है, तो एक को हमेशा कभी नहीं लेते हम। ठीक, 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, और यह एक 10 से भी कट रहा है, 10 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। वैसे हम 21 को देखते हैं, तब 21 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं है इक्या के स्थान पर, इक्या के स्थान पर सम संख्या होती तो 2 से कट जाता है। मैंने कहा था ना 2 से कटते हैं वही है जिसके इक्या के स्थान पर सम संख्या होती है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 से कट जाएगा, देखिए 2 + 1 3, 3 से कट जाएगा 3, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। देखिए 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, क्या के स्थान पर न तो 0 है ना फिर 5 है, तो 5 से भी नहीं है, डिवाइड होगा। 6 से भी नहीं होगा, देखिए 6 से भी नहीं होगा, 2 से होने मतलब 6 से भी नहीं होगा, 6 का मैंने बताया था 2 से और 3 से होंगे तभी 6 से भी होगा। ठीक, 7 से होगा, 7 3 21, 7 से हो जाएगा। 9 से होगा, 9 से भी नहीं होगा, और 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद यह 21 से होगा, देखिए 3 से हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है और 21 से विभाजित हो जा रहा है। अब हम दोनों में मैच कराएंगे, देखिए दोनों में कोई फैक्टर इसके मतलब जो गुणनखंड है इसके मैच कर रहे हैं, मतलब समान है कि नहीं है, एक ही है कि नहीं। देखिए 2 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 10 भी नहीं है, मतलब 10 और 21 सहभाज्य संख्या होंगे। यह क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी, या एक को प्राइम नंबर है। ठीक, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसे, क्या 32 और 61, देखिए 32 और 61 को प्राइम नंबर है कि नहीं। 32 किससे कट रहा है, देखिए 32 किससे कट रहा है, 32 कट रहा है 2 से, क्यों, क्योंकि 2 के स्थान पर, देखिए यहाँ देखते हैं 32 किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 2 5 नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 8 32, 4 से हो जाएगा, 6 से होगा, 56 30 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11
नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 से होगा। किससे होगा? 16 से। अब देखिए 16 के बाद हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसका अब 2 गुना मिल गया है और इसके बाद हम क्या करेंगे? 32 से सीधे हो जाएगा। ये 2 से हो रहा, 4 से हो रहा, 8 से हो रहा, 16 से और 32 से है। 2 16 दूना 32, 4 8 32, 8 चौके 32, 16 दूना 32 और 32 एकम 32। अब हम 61 को देखेंगे। 61 61 एक प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। 61 स्वयं 61 से कटेगा, 61 से कटेगा। 61 स्वयं 61 से कटेगा, मतलब देखिए इनके दोनों में फैक्टर, इनके दोनों फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब यह एक अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर होगा, या एक को प्राइम नंबर होगा। ठीक, वैसे ही हम लोग यहां देखते हैं। हम देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, दो प्राइम नंबर, हमें दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। अगर दो प्राइम नंबर आपको दिए गए हैं तो हमेशा वे क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। एक रूल ये होता है, दो देखिए को प्राइम नंबर ये नहीं होगा कि वो प्राइम नंबर होगा, लेकिन दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2 और 3, देखिए 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, मतलब ये दोनों भी को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इसके कोई गुणनखंड मैच नहीं करेंगे। वैसे अगर हम देखते हैं 3 और में 5 देखें, तब 3 और 5 भी को प्राइम नंबर है, इसके गुणनखंड मैच नहीं करेंगे। वैसे ही 7 और 11 देखें, तब इसके भी नहीं होंगे। ठीक, वैसे अगर हम 13 और 17 देखें, तब 13 के भी कोई गुणनखंड नहीं है और 17 के भी एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर हुए, मतलब सहभाज्य संख्या हुई। और अगर हम 23 और 27 को देखें, तब 27 नहीं, 27 तो प्राइम नंबर नहीं है। 29, 23 और 29 को देखें, तब यह भी एक को प्राइम नंबर है, मतलब सहभाज्य संख्या है। तो हमने क्या कहा? दो को प्राइम नंबर, दो सहभाज्य संख्या हमेशा दो प्राइम नंबर हमेशा सहभाज्य संख्या होंगी, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, मतलब दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो सहभाज्य संख्या पर हमने कई क्वेश्चन देख लिए। ठीक, थोड़ा इसको साफ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे संख्याओं में भाग संक्रियाएं, क्या? डिवीजन और नंबर ना, डिवीजन और नंबर। तो हम लोग जैसे हमें दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन 16 को 4 से विभाजित कीजिए, क्या करें? 16 को 4 से विभाजित कीजिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? 4 का 4 बार 16, तो शेषफल कितना बचा? 0। ठीक, 4 का 4 बार शेषफल बचा 0। अब हमसे पूछ, देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें 16 क्या है? 16 क्या है? भाजक नहीं, 16 क्या है? भाजक। ठीक, 16 क्या है? एक भाजक। देखिए जिसको विभाजित किया जाए, जिस संख्या को विभाजित किया जाए, उसको क्या कहते हैं? भाजक। और 4 क्या है? ये वाला 4, ये वाला नहीं, 4 भाज्य। चार भाज्य, सॉरी ये डिवाइडर ये होता है, देखिए डिवाइडर भाजक डिवाइडर होता है, तो 4 भाजक होगा। गलत लिख दिए थे, भाज्य होगा, जिसको विभाजित किया जाए वह भाज्य कहलाता है। जिसको विभाजित किया जाए, कुछ ये अंदर वाला भाग के अंदर वाला भाज्य होता है, और भाजक ये होता है डिवाइडर ये होता है भाजक, इसे बोलते हैं। और ये भागफल होता है, जितना भाग जाए यह भागफल होता है ना, ये तो आप बचपन में सीखे होंगे, ये भागफल होता है। और ये 0 क्या है? यहाँ पे शेषफल ना। ठीक, जैसे देखिए क्या इसमें क्या कहा था, जैसे A B C डी भाग गया और क्या बचा? x। ठीक, एक शेषफल बचा है। जैसे हम b को a से भाग दें और c भागफल जाए, क्या जाए? b को a से भाग दें और c भागफल जाए और एक शेषफल बचे, तो क्या कहते हैं हम लोग? देखिए इसको छोड़ दीजिए, अभी a b c आप कंफ्यूज हो जाएंगे, a b c क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा हम मिटाते हैं, हम यही से बता देते हैं इसको। ठीक, एकदम बेसिक से बताते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म भी बेसिक से है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे?
देखिए हमें भाज्य प्राप्त करना है। अगर हम संख्या, अगर हमें भाज्य न दिया हो, ठीक, हमें भाज्य प्राप्त करना है, 16 प्राप्त करना है, तो कैसे 16 मिलेगा? देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेष फल। अभी ये लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन इसका यूज बहुत अभी अच्छे तरीके से होगा इसका यूज, ठीक है। अगर हमने पूछ लिया इसमें भाज्य क्या, अगर इसमें यही न दिया होता, भाज्य न दिया होता और हमसे दे दिया होता यह या और यह ऐसे दे दिया होता क्वेश्चन में, ठीक, तो यह क्या है? भाज्य है, भाजक, यह भाज्य यहाँ ज्ञात करना है, भाज्य ये एक्स है ना, एक्स को एक्स बार, ये 4 को एक्स बार 0 गया, ठीक ना। तो हमसे पूछ लिए भाज्य क्या है, तो हम क्या कहेंगे? भाजक कितना है? 4 है। भाज्य बराबर यही पूछा था ना, भाजक कितना है हमारा यहाँ पे? ये 4 है। जो भाग दे रहा है उसे भाजक बोलते हैं, और ये भागफल हो गया। भागफल कितना होगा? 4, और प्लस शेषफल कितना है? 0। तो हमारा भाजक कितना निकला? 4 गुणे 4 बराबर 16। देखिए यहाँ हमने पहले 16 रखा था ना भाज्य, तो हमारा भाज्य कितना निकल गया? 16 निकल गया। तो हमारा सूत्र क्या है? यहाँ से एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरह दिया रहता है? जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, दिया गया कि भाजक बराबर 6, भागफल बराबर 9 और शेष फल बराबर 3, ठीक। हमें क्या क्वेश्चन दिया है? भाजक बराबर 6, भागफल बराबर 9, शेषफल बराबर 3, और पूछा क्या गया है? भाज्य बराबर पूछ लिए। देखिए अब हमसे भाज्य बराबर पूछ लिया है, भाजक 6 है, भागफल 9 है और शेषफल 3 है, भाज्य बराबर पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक 6 गुणे भागफल 9 प्लस शेषफल 3। तो हमारा भाज्य कितना आ गया? 6 9 54 3, ये 6 9 54 प्लस 3 कितना आ गया? फिर 57, ठीक। तो हमारा भाज्य कितना आ गया है? 57 आ गया है। अब देखिए यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा, तब दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? हमसे पूछेगा कि भाज्य दे दिया, हमें क्या दे दिया? भाज्य बराबर 6, भाजक बराबर 7, नहीं, भाजक बराबर 35, ठीक, भाजक बराबर 35 और शेषफल बराबर 5। तो हमसे क्या पूछेगा? हमें भाज्य दिए, भाजक दिए है, नहीं गलत हो गया, भाज्य बराबर 35 और भाजक बराबर 6। तो हमसे पूछेगा भागफल, ठीक, भागफल हमसे क्या पूछेगा? भागफल कितना है, ठीक। हमसे क्या दिया? हमें क्या दिया है? भाज्य बराबर 35, भाजक बराबर 6, शेषफल बराबर 5 और भागफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे? हमारा सूत्र क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से हमें भाज्य, देखिए इस क्वेश्चन में भाज्य कितना दिया है? 35 बराबर क्या दिया है? भाजक कितना दिया है? 6 गुणे भागफल नहीं दिया, हम भागफल को x मान लेते हैं, ठीक। भागफल को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक। यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं ऊपर लिखता हूं हम, ठीक, यहाँ लिखते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसमें भाज्य बराबर कितना दिया है? भाज्य बराबर 35, तो हम क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर 35 है, 35 बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है? 6 है, भाजक 6 और प्लस गुणे भागफल क्या हम x मान लेते हैं, ठीक, प्लस शेषफल कितना मान है हमारा? यहाँ दिया है शेषफल दिया है 5, शेषफल क्या दिया है? 5।
ठीक। अब देखिए, अब ये 5 इधर जोड़ा है और इधर आएगा, क्या करेगा, घटा देगा। 35 माइनस 5 बराबर 6x। ठीक, 35 में से 5 चला जाएगा, कितना, 30 बराबर 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो भाग करेगा, 30/6 बराबर 5। तो हमारा क्या निकला, भागफल बराबर 5 निकला। भागफल कितना निकल गया है हमारा, 5 निकल गया है। ठीक, तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर जो बनते हो।